Welcome dear friends, Laksha Camp and Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about a special type of bond, that is coordination bond. In the previous session we discussed about covalent bond and ionic bond. तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है किस टाइप से एक दूसरे से डिफरेंट है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं अगर कौन से बॉन्ड की, कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड तो आपको इजीली पता है कि कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको फिनोमिना पता होना चाहिए कि कौन से बॉन्ड में कौन सा फिनोमिना होता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी बात आती है किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की, तो वहां पर क्या आता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग होती है इन बिटवीन द एटम्स और किसका फॉर्मेशन होता है, कोवलेंट बॉन्ड का। सेकेंड वाला अगर अपन ने बॉन्ड की स्टडी की थी तो सेकेंड वाला बॉन्ड कौन सा था, आयोनिक बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड में कौन सा फिनोमिना होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको ध्यान रखना है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो मेटल होता था वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करके कैटाइन में कन्वर्ट हो रहा था, और जो भी आपका नॉन मेटल था वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन में कन्वर्ट हो रहा था। और कैटाइन और एनाइन के मिड में कौन सा फोर्स लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसी के थ्रू कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, आयोनिक बॉन्ड। लास्ट आज अपन जो बात करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आज का अपना टॉपिक भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसके अंदर क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो वहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। अपन किसको डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन देखते हैं कि कब है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसका फॉर्मेशन होगा, कौन कौन सी कंडीशन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन को फेवर करती है। तो यहाँ पर एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। जैसे मेरे पास दो एटम है, कितने एटम है, 2 एटम। एक को मैंने ए कंसीडर कर लिया और सेकंड वाले एटम को मैंने बी कंसीडर कर लिया। जब भी इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कीप इट इन माइंड, इन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वन एटम शुड बी possess एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया ए जो मेरा एलिमेंट है, एटम है, इसके पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो भी आपका सेकंड जो आपका एटम होता है उसके पास क्या होना चाहिए, सेकंड एटम शुड बी possess वैकेंट ऑर्बिटल, मीनिंग सेकंड के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एटम जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपन कौन सा बोलेंगे, डोनर एटम। उसको अपन कौन सा एटम बोल सकते हैं, डोनर एटम। और जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर एटम। उसको अपन कौन सा बोल देंगे, एक्सेप्टर एटम। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डोनर एटम है, मीनिंग जिस एटम के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप उसको बोलेंगे लेविस बेस। तो ये भी ध्यान रखना है, शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं इसको LB से, मीनिंग क्या है, ये लेविस बेस है। और जो भी आपके एक्सेप्टर एटम होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। और जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो जो आपका डोनर एटम है वो इन एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कहां पर, जो आपका सेकंड एटम है उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। और जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको अपन कंप्लीट एरो के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डोनर एटम इसने अपने एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर डोनेट कर दिए, जो भी सेकंड एटम उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ए और बी के मिड में, इसी बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इस बॉन्ड को अपन कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये ध्यान रखना आपको। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वन एटम शुड बी possess एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड एटम मस्ट बी possess वैकेंट ऑर्बिटल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डोनर टू रिसीवर एटम, मीनिंग डोनर कौन सा होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको डोनर एटम बोल सकते हो, अदरवाइज आप लेविस बेस बोल सकते हो। कहां से होगा यहाँ पर आपके, डोनर एटम टू रिसीवर एटम। रिसीवर एटम का मीनिंग क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, मीनिंग इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, अदरवाइज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं। क्लियर है, मीनिंग जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स
प्लेस। क्लियर है। तो यहां पर अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ये देखिए अपनी पहली हेडिंग है कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहला पॉइंट देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस टाइप से मेंशन करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच coordinate bond is a special type of bond which is formed by donation of electron pair from donor to receiver। जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर डोनर एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डोनर एटम टू रिसीवर एटम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज इट इन्वॉल्व्स पार्शियल ट्रांसफर और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है, केवल वन एटम ही इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है। तो मीनिंग कौन सी शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को, तो मैंने बोला एरो के थ्रू। इट इज डिनोटेड एज एरो, और इस एरो की डायरेक्शन क्या होगी, मीनिंग हेड की साइड होगा रिसीवर एटम की साइड, और जो टेल है वो किस साइड होगा, आपके डोनर एटम की साइड। इट इज डिनोटेड बाई एज एरो फ्रॉम डोनर टू रिसीवर एटम। मीनिंग डोनर एटम से इसकी जो डायरेक्शन किस ओर होती है, रिसीवर एटम की ओर। मीनिंग एरो का जो टेल है वो किस ओर होगा, डोनर एटम की साइड, और जो एरो का हेड है वो किस साइड होगा, रिसीवर एटम की साइड। ये इसने एक एग्जांपल मेंशन किया है। कोई भी एटम ए है मेरे पास, सेकंड वाला बी है, ए के पास क्या, ये देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन उसको क्या बोलेंगे, डोनर एटम बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं अपन उसको, लेविस बेस बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो भी रिसीवर है उसके पास क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। मीनिंग इसके पास क्या है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल है। क्लियर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीवर बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या बोलेंगे, लेविस एसिड बोलेंगे। और ये देखो ये वाला कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। और डायरेक्शन किस साइड से, डोनर एटम टू रिसीवर एटम। क्लियर है। एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट ऑफ अमोनिया डॉट BF3 मॉलिक्यूल। मीनिंग इस वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बताया कि अमोनिया से किस टाइप से फॉर्मेशन होता है आपके NH3 डॉट BF3। मीनिंग इस प्रकार का जो एडक्ट है वो किस टाइप से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू फॉर्म हो जाता है। तो देखो ये वाला एग्जांपल भी मेंशन करवा देता हूं मैं आपको। अमोनिया और जो BF3 की मिड में रिएक्शन होती है तो क्या सीन क्रिएट होता है। तो यहां से देखिए बिल्कुल इजी वे में रिएक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन अमोनिया। तो अमोनिया की क्या स्ट्रक्चर होती है, NH3। ये लीजिए मैं अमोनिया की स्ट्रक्चर को मेंशन करता हूं आपके सामने। अमोनिया हो गया आपका NH3, ये मैंने मेंशन कर दिया अमोनिया। और आपको इजीली पता है नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का एलिमेंट है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड तो किसमें फॉर्मेशन में आ गए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन है। मीनिंग क्या हो गया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीनिंग जो NH बॉन्ड है उसका नेचर कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। क्लियर है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट सेल में। 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन में आ गए। कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, 1 लोन पेयर। ये तो हो गया आपका अमोनिया। क्लियर है। अमोनिया की रिएक्शन थी आपके BF3 के साथ, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो आपको पता है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन है 13 ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी जो बोरोन और फ्लोरीन के मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा बॉन्ड है, ये वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन बिटवीन द बोरोन एंड फ्लोरीन। सो द नेचर ऑफ बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट इन नेचर। मीनिंग यहाँ पर जो भी आपका बोरोन और फ्लोरीन है इनके मिड में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो वाला बॉन्ड कौन सा, आपका कोवेलेंट है। अब यहाँ पर देखिए आपको इजीली पता चल जाएगा। अपन एक बात और सीखते हैं यहाँ पर, जैसे अपन बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके काम आएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसको डिटेल के अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस एग्जांपल के लिए आपको मेंशन करवा रहा हूं। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मीनिंग सिग्मा बॉन्ड का नंबर काउंट कीजिए प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। इन दोनों का जो भी सम आएगा, मीनिंग सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और जो सम आएगा अपन उसी को हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर है उसका n कंसीडर करेंगे। क्लियर है। उसको क्या कंसीडर करेंगे, स्टेरिक नंबर या फिर n कंसीडर करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें देखो अमोनिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड है।
प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, तो लोन पेयर कितना 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पर sp3, मीनिंग अमोनिया है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3 आएगा। बात करें अपन बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, 1 सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, क्यों? क्योंकि बोरोन है वो 13 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होती है, और 3 इलेक्ट्रॉन ने किसमें पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में, मीनिंग यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आएगा 3, और 3 का मीनिंग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर है यहां तक? अब एक बात को इजीली अंडरस्टैंड करना कि ये जो आपका अमोनिया है ये तो यहाँ पर किसका रोल करेगा, डोनर एटम का। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग आप इसको क्या बोलोगे डोनर एटम बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप डोनर एटम। और डोनर एटम होता है वही क्या होता है आपका लेविस बेस होता है, तो अमोनिया इस वाली रिएक्शन में किसका वर्क करेगा लेविस बेस का। सेकंड थिंग देखिए अपन बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, तो यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, वन बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से, कितने बॉन्ड है 3 बॉन्ड, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग ये बोरोन है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है तभी स्टेबलाइज होती है जब इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाए 8, यहाँ पर कितना है 6, 8 से क्या है लेस देन है, तो ये क्या हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग ये क्या होगा आपका रिसीवर एटम होगा, या फिर आप इसको एक्सेप्टर एटम भी बोल सकते हो। एक्सेप्टर एटम कौन होगा बोरोन होगा, और जो भी एक्सेप्टर होता है जिसके पास भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उसको क्या बोलते हो लेविस एसिड। तो यहाँ पर जो BF3 है वो किसका वर्क करेगा लेविस एसिड का। किस टाइप से रिएक्शन होगी ये देखिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसके पास क्या प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है वेकेंट ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन के पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ पर देखो क्या सीन क्रिएट होगा, अमोनिया मीनिंग जो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है आपके, ये तो हो गया आपका अमोनिया, और अमोनिया अब क्या करेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ करेगा बोरोन के साथ करेगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा एडक्ट बनेगा, मीनिंग H3N, ये तो हो गया अमोनिया। एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, कौन से किसमें डोनेट किया है बोरोन के वेकेंट p ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोरोन, और यहाँ पर आ गया आपके 3 फ्लोरीन आ गई। क्लियर है? तो यहाँ पर इस टाइप की क्या बनता है आपके एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ये क्या बन गया एडक्ट, किसका फॉर्मेशन हो गया एडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, तो आपको ध्यान रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपके नीट और IIT एग्जाम में। यहाँ पर जो अमोनिया है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना जनरली इसके जो कैरेक्टर होते हैं ना वो किसके रिजेंबल होते कोवलेंट बॉन्ड के, ये ध्यान रखना है, कीप इट इन माइंड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज ऑलवेज रिजेंबल्स विद कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के साथ 3 तो सिग्मा बॉन्ड पहले हाइड्रोजन के साथ है, और एक और अपन इसको कंसीडर करेंगे ये कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना आ गया 4, और नंबर ऑफ लोन पेयर अब की बार है नहीं क्योंकि डोनेट कर दिया, तो 4 आ गया, मीनिंग इस वाले नाइट्रोजन का आज भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3 होगा। लेकिन जब अपन बात करेंगे इस वाले बोरोन एटम की, बोरोन एटम का पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था बोरोन ट्राइफ्लोराइड में sp2, क्योंकि उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड थे 3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन इस वाली कंडीशन में 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ एक क्या आ गया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और अभी मैंने बोला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो किससे रिजेंबल करता है कोवलेंट बॉन्ड से, मीनिंग अब के बार इस वाले बोरोन को भी कितने सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करेंगे 4, और जब भी इसके 4 होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ जाएगा sp3। तो यहाँ पर एक आप इंपोर्टेंट बात सीखने को मिलती है कि डोनर एटम है ना उसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होता है, लेकिन जो एक्सेप्टर एटम है उसके हाइब्रिडाइजेशन में चेंज हो रहा है, मीनिंग जो पहले sp2 था वो किसमें कन्वर्ट हो गया sp3 में, जबकि आपके पास जो डोनर एटम है वो पहले भी sp3 हाइब्रिडाइज था, और आफ्टर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन भी वो क्या है आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये आपको सिंपल सी रिएक्शन थी जिसमें लेविस बेस तो अमोनिया होता है और लेविस एसिड क्या होता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड होता है। क्लियर है? दोनों के मिड में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला जो बॉन्ड बना है इस वाले बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है ये वाला? तो ये वाला एग्जांपल था आपके। अब नेक्स्ट अपन इसके कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इंटरमीडिएट इन बिटवीन द आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, मीनिंग ये जो भी आपका स्पेशल टाइप का, इसीलिए अपन ने इसको डेफिनेशन में बोला था
कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ स्पेशल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो इंटरमीडिएट होता है आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के मिड में, बट मोर क्लोजली रिजेंबल्स ए कोवलेंट बॉन्ड। बट ये जो किसके क्लोज होता है, कोवलेंट बॉन्ड के क्लोज होता है, मीनिंग ये रिजेंबल किसके साथ होता है, आपके कोवलेंट बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट वाला देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेट कंपाउंड आर मोर क्लोज टू कोवलेंट, मीनिंग जो भी प्रॉपर्टीज होगी आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की वो किसके क्लोज होगी, कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या होगी, क्लोज होगी। फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर रखा, प्रॉपर्टीज ऑफ द लिगेंड्स लाइक अमोनियम, हाइड्रोनियम, अमोनिया रिजेंबल्स BF3। क्लियर है। ये जो भी आपकी लिगेंड है जैसे अमोनियम है, हाइड्रोनियम है, अमोनिया है, ये किसके साथ रिजेंबल होती है प्रॉपर्टीज में, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एक कोवलेंट कंपाउंड। और अपन को पता है BF3 क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड। अभी अपन ने कंसीडर किया था, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और बोरोन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कॉम्प्लेक्सेस लाइक K3FeCN6, और इस कॉम्प्लेक्सेस के क्या, ये जो तीनों लिगेंड है, अमोनियम NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव एंड अमोनिया NH3, इनकी अगर अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज है वो किसके रिजेंबल है, BF3 मॉलिक्यूल, जो कि कैसा होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट कंपाउंड है, इसके रिजेंबल। और इसके साथ साथ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसके क्या होता है, रिजेंबल होता है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, सजन और सिंगलेट लिंकेज, सजन और सिंगलेट लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक साइंटिस्ट और थे सजन, जिन्होंने क्या बोला कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सजन के अकॉर्डिंग जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको सिंगलेट थ्योरी भी कहते हैं। तो सजन और सिंगलेट लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसको अपन सिंगलेट लिंकेज कहेंगे। एंड डिनोटेड बाय, और उसको देखो डिनोट करने का मेथड क्या होगा आपके, इस टाइप से हाफ एरो है। क्लियर है, क्या है आपके हाफ एरो। फॉर एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से सजन या सिंगलेट लिंकेज के, PCl5, SF6 एंड IF7। क्लियर है। तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर कौन सा थ्योरी लगती है आपकी, सिंगलेट लिंकेज लगता है। PCl5 है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इट वाज स्टडीड बाय द लोरी एंड सिजविक, और इसकी स्टडी किसके थ्रू की गई है, आपके लोरी एंड सिजविक के थ्रू। क्लियर है। तो आपको ये यहाँ पर आकर आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कंप्लीट होता है। क्लियर है। एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं आपको यहाँ से, कि जो भी आपका अमोनिया है, अमोनिया, तो यहाँ से जो आपकी अमोनिया की जो शेप होती है वो कैसी होती है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जो आपकी अमोनिया की शेप होगी वो कैसी होती है, पायरामिडल। ये जो भी आपका अमोनिया है इसकी शेप किस टाइप से होती है, पायरामिडल। मेंशन कर देता हूं मैं, ये लीजिए, ये वाला तो कौन सा होता है आपके, पायरामिडल होता है, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसकी शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री तो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, लेकिन जब शेप की बात करूंगा तो कैसी होगी, पायरामिडल शेप होगी। क्लियर है। अगर बात करूं मैं BF3 की शेप की, तो यहाँ पर कैसी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी शेप कैसी होगी आपकी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये भी ध्यान रखना है। तो BF3 इसकी शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब भी बात करेंगे अपन किसकी, अमोनिया, तो अमोनिया की शेप कैसी होती है आपकी, पायरामिडल होती है, ये ध्यान रखना है। इसको क्लियर वर्ड्स के अंदर मेंशन कर देता हूं मैं, कैसी शेप होगी इसकी, पायरामिडल होगी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, अमोनिया है, इसकी शेप कैसी होगी, पायरामिडल होगी। तो यहाँ पर आकर आपके जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड से कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो अफेक्ट होती है। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड होता है और आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।